त्रयोदशः पाठः विमानयानं रचयाम। पाठ 13 विमान अर्थात हवाई जहाज बनाएंगे। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। राघव, माधव, सीता और ललिता हम सब हवाई जहाज बनाएंगे। और नीले, विपुले मतलब विस्तृत, बहुत दूर तक फैले हुए, विमले बिल्कुल निर्मल स्वच्छ, गगने गगन में मतलब आकाश में आसमान में, वायु विहार वायु यात्रा करवाम करेंगे। उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु याम। कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम। उन्नत वृक्षम मतलब ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, तुंगम भवनम ऊंचे ऊंचे भवनों को, क्रांतवा आकाश आकाशम खलुयाम मतलब ऊंचे ऊंचे वृक्षों ऊंचे ऊंचे भवनों को पार करके हम आकाश में निश्चय ही, खलु अर्थात निश्चय ही, याम जाएंगे। कृत्वा हिमवंतम सोपानम बर्फों की क्या बनाएंगे हम, बर्फों की सीढ़ी बनाकर उससे हम चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे। चंद्रलोकम प्रविशाम। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम। विविधः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु इन सब ग्रहों के, शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु इन सब ग्रहों को हम गिनेंगे। विविध मतलब बहुत सारे तरह के, सुंदर तारों को चितवा मतलब चुनेंगे, और उससे हम मौक्तिक हारम मोतियों की माला बनाएंगे। हम बहुत सारे सुंदर सुंदर तारों को चुनकर उनसे मोतियों की माला का निर्माण करेंगे। फिर देखो आगे, अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायैव हि प्रतियाम। दुःखित पीडित कृषक जनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। अम्बुदमालाम मतलब बादलों की माला को, अंबरभूषाम आसमान की शोभा को, आदाय एव लाकर ही हम वहां से क्या करेंगे, लौटेंगे, उनको लेकर ही हम वहां से वापस धरती पर आएंगे। और फिर उससे हम क्या करेंगे, दुखित पीड़ित मतलब जो बहुत दुखी है, बहुत पीड़ा में है, कौन, कृषिक जनाना मतलब किसान, जो बहुत दुखी है किसान, हम क्या करेंगे, बादलों की माला लाएंगे मतलब बहुत सारे बादलों को लाएंगे जिससे वो बारिश करे धरती पर, और जो किसान है बहुत दुखी है पीड़ित है वो खुश हो जाए, उनके घरों में क्या आ जाए, खुशियां आ जाए। ग्रहेशु हर्षम जनयामा उनके घरों में हम खुशी को उत्पन्न करेंगे, खुशियों को लाएंगे। चलो अब हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थाः विमान यानम हवाई जहाज, एरोप्लेन, रचयाम हम बनाएं, शुड मेक, विपुले विस्तृत आकाश में,
एक्सपेंसिव। विमले निर्मल आकाश में क्लियर। वायु विहारम वायु यात्रा आकाश में यात्रा फ्लाइंग इन द स्काई। करवाम हम करें शुड डू। उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्षों को हाई ट्री। तुंगम ऊंचा हाई। क्रांतवा पार करके क्रॉसिंग ओवर। याम हम चलें शुड गो। हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी को आइस लैडर। चंद्रलोकम चंद्रलोक को मून लैंड। प्रविशाम हम प्रवेश करें शुड एंटर। गणयाम हम गिने शुड काउंट। चित्वा चुनकर पिकिंग अप। मौक्तिकारम मोतियों की माला को पर्ल नेकलेस। अम्बुदमालाम बादलों की माला को क्लाउड गार्लैंड। अम्बुदभूषाम आकाश की शोभा को ब्यूटी ऑफ स्काई। प्रतियाम हम लौटें शुड रिटर्न। जनयाम हम उत्पन्न करें शुड क्रिएट। आदाय लेकर टेकिंग। अब हम अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिया गया गीत स्वर के साथ गाना है। तो आप सब अपने अपने पाठ को स्वर के साथ गाना। प्रश्न नंबर 2। कोष्ठक अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हमें जो कोष्ठ में शब्द दिए गए हैं जैसे चंद्र, विमल, विमानयान, मौक्तिकार, सूर्य, अम्बुदमाला, इन सब में हमें तृतीय विभक्ति लगानी है और उन्हें रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे नभः चंद्रेण शोभते। नभ जो होता है, आकाश जो होता है, वो चंद्रमा से क्या हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। अब हमें विमल के अंदर तृतीय विभक्ति लगाकर क भाग में लिखेंगे। सा डैश जलेन मुखम प्रक्षालयति। वह, तो अब हम विमल को तृतीय विभक्ति लगाकर लिखेंगे विमलेन। वह स्वच्छ जल से अपना मुंह धोती है। राघवः डैश विहरति। राघव डैश से विहार करता है। तो हम क्या करेंगे, विमानयान में तृतीय विभक्ति लगाकर लिख देंगे विमानयानेन। राघव हवाई जहाज से विहार करता है, मतलब जाता है। ग कंठः डैश शोभते। तो मौक्तिकार में तृतीय विभक्ति लगाकर लिख देंगे मौक्तिकहारेण। तो जो कंठ होता है, गला होता है, वो मोतियों की माला से सुंदर लगता है। घ नभः आकाश डैश प्रकाशते। आकाश किससे प्रकाशमान होता है, किससे जगमगाता है, किससे, सूर्येण। तो हम लिखेंगे सूर्येण। आकाश सूर्य से उजाला छा जाता है, आकाश में सूर्य से। ग पर्वत शिखरम। पर्वत का जो शिखर होता है, पर्वत की जो चोटी होती है, वो कैसे सुंदर लगती है, वहां पर बहुत सारे बादल होते हैं, उससे वो बहुत आकर्षक लगती है, बहुत सुंदर लगती है पर्वत की चोटी।
तो हम यहाँ पर अम्बुदमाला में तृतीय विभक्ति लगाकर लिखेंगे अम्बुद मालया। प्रश्न नंबर 3, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। हमें यहाँ पर जो पद सबसे भिन्न है उसको चुनकर अलग रखना है, अलग लिखना है यहाँ पर भिन्न वर्ग में। जैसे सूर्य, चंद्र, अम्बुद और शुक्र। सूर्य एक ग्रह है, चंद्र भी एक ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है, लेकिन बादल ये ग्रह नहीं है, तो हम अम्बुदः को अलग लिख देंगे, भिन्न वर्ग में लिख देंगे, वो अलग वर्ग का है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अम्बुदः। अब क देखते हैं, पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, मित्राणि। पत्राणि मतलब पत्ते, पुष्पाणि मतलब पुष्प, फल मतलब फल, फ्रूट्स, और मित्राणि मित्र। तो ये सब पेड़ के अंग है। पेड़ में ही पुष्प होते हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, लेकिन मित्र ये अलग वर्ग का है, तो हम इसको भिन्न वर्ग में लिख देंगे मित्राणि। इसके बाद जलचरः, खेचरः, भूचरः, निशाचरः। जल में चलने वाला, आकाश में चलने वाला, धरती पर चलने वाला और रात में चलने वाला। तो रात में चलने वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जगहों के नाम बताए गए हैं और यहाँ पर एक निश्चित समय के बारे में बताया गया है, तो समय वाला अलग हो जाएगा और हम उसको भिन्न वर्ग में लिख देंगे। गावः, सिंहाः, कच्छपाः, गजाः। गावः मतलब गाय, सिंह मतलब शेर, कच्छपाः मतलब कछुआ और गजाः मतलब हाथी। तो गाय, शेर और हाथी ये सब तो कहाँ चलते हैं? धरती पर चलते हैं, लेकिन कछुआ जो होता है वो पानी में भी चलता है और धरती पर भी। तो जो कछुआ है ये भिन्न वर्ग में आ जाएगा। मयूर मोर, चटकाह चिड़िया, शुकाह तोता, मंडूकाह मेंढक। तो ये 3 तो हमारे, मयूर मतलब मोर, चटकाह मतलब मयूराह मतलब मोर, चटकाह मतलब चिड़िया, शुकाह मतलब तोता और मंडूकाह मतलब मेंढक। तो ये 3 तो पक्षी हैं और जो मेंढक है वो पक्षी नहीं है, तो ये मेंढक जो मंडूका है ये भिन्न वर्ग में आ जाएगा। पुस्तकालयः, श्यामपट्टः, प्राचार्यः, सौचिकः। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, श्यामपट्टः मतलब ब्लैक बोर्ड, प्राचार्य मतलब प्राध्यापिका, हमारी टीचर, प्रिंसिपल। तो ये तीनों तो हमारे स्कूल के पार्ट है, पर जो ये सौचिका दर्जी, दर्जी स्कूल का पार्ट नहीं है, तो ये अलग आ जाएगा, भिन्न वर्ग में आ जाएगा। इसको हम भिन्न वर्ग में लिख देंगे। इसके बाद लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका और अजा। तो लेखनी मतलब पेन, पुस्तिका नोटबुक, अध्यापिका टीचर, अजा बकरी। तो ये 3 पढ़ाई से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, और अजा बकरी अलग है, तो हम भिन्न वर्ग में अजा को लिख देंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो हमने जो जो पाठ में पढ़ा है उसके अनुसार हम अपने प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहले क भाग,
के वायुयानम रचयन्ति। कौन वायुयान को रचते हैं, कौन वायुयान को बना रहे थे मिलकर, सबसे शुरू में ही आपको कविता में दिया गया था उनके नाम, राघवः, माधवः, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति। राघव, माधव, सीता और ललिता वायुयान बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं। वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति। जो हवाई जहाज था वो किन किन को पार करके ऊपर आकाश में चला गया था, तो किन किन को पार करके गया था, ऊंचे ऊंचे वृक्षों को और ऊंचे ऊंचे भवनों को। हम लिखेंगे वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंग भवनम च क्रांत्वा उपरि गच्छति। इसके बाद वयम कीदृशम सोपानम रचयाम। हम किस प्रकार की सीढ़ियां बनाते हैं, तो हमने किस प्रकार की सीढ़ियां बनाई थी जिससे हम चंद्रलोक गए थे, हमने बर्फ की सीढ़ियां बनाई थी, बर्फ बर्फ वाली सीढ़ियां बनाई थी। तो हम लिखेंगे वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम। हम किस लोक में प्रवेश करेंगे, तो हमने किस लोक में प्रवेश किया था, चंद्रलोक में। बर्फ की सीढ़ियां बनाकर हमने चंद्रलोक में प्रवेश किया था। तो हम लिखेंगे वयम चंद्रलोके प्रविशाम। आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। आकाश में किन किन को हम चुनकर मोतियों की माला बनाएंगे। आकाश में हम बहुत सारे तारों को चुनकर मोतियों की माला बनाएंगे। तो हम लिखेंगे आकाशे ताराः चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। केशाम गृहेषु हर्षम जनयाम। किनके घरों में हम खुशियों को लाएंगे, तो किनके घरों में हम खुशियों को लाएंगे, दुखी और पीड़ित किसानों के ग्रहों में, किसानों के घरों में। तो हम लिखेंगे दुखित पीड़ित कृषिकानाम गृहेषु हर्षम
जनयाम। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को मिलाओ। तो उन्नत का विलोम क्या हो जाएगा? अवनतः। उन्नत मतलब ऊंचा, अवनत मतलब झुका हुआ। गगने आकाश में, तो आकाश में का विलोम क्या हो जाएगा? पृथ्वी में, पृथिव्याम। सुंदरः, सुंदर का विलोम क्या हो जाएगा? असुंदरः। चित्वा, चुनकर का विलोम हो जाएगा विकीर्य, मतलब बिखराकर। दुखी का विलोम हो जाएगा सुखी। हर्ष का विलोम, खुशी का विलोम क्या हो जाएगा? शोकः, शोक। समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। यहां पर हमें उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप दिए गए हैं। भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा पूरे उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप यहां पर हमें पूर्ण करने हैं। तो जैसे प्रथमा में हमें दिया गया है भानु, भानु, तो बहुवचन में आ जाएगा भानवः। अब गुरु का द्वितीय विभक्ति में एक वचन हम लिखेंगे गुरुम। गुरु। तृतीया विभक्ति में एक वचन हम लिखेंगे पशु का, पशुना। और बहुवचन में लिखेंगे पशुभिः। साधवे द्विवचन में लिखेंगे साधुभ्याम। और बहुवचन में साधुभ्यः। पंचमी में वटोः, द्विवचन में क्या आ जाएगा? वटुभ्याम। और फिर बहुवचन में वटुभ्यः। गुरोः क्या आ जाएगा द्विवचन में? गुर्वोः। और बहुवचन में आ जाएगा गुरुनाम। शिशौ द्विवचन में आ जाएगा शिशवोः। और बहुवचन में आ जाएगा शिशुषु, शिशुषु। हे विष्णु, हे विष्णु। हे विष्णवः। अब अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पर्याय पदानि योजयत। समान अर्थ वाले शब्दों को जोड़ना है, पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर हमें जोड़ना है। गगन मतलब आकाश। अब देखो इसका समान अर्थ क्या है, यहाँ पर लिखा है ना आकाश, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, गगनी और आकाशी। विमले, विमले मतलब साफ, स्वच्छ, निर्मल। तो इसका
पर्याय पद क्या हो जाएगा? निर्मले। इन दोनों को मिला देंगे। चंद्रहा मतलब चांद, और चांद को एक और शब्द से प्रयोग किया जाता है, निशाकरः। तो निशाकरः का अर्थ भी चांद होता है और चंद्रहा का अर्थ भी चांद होता है। तो इन दोनों को भी हम आपस में मिला देंगे। सूर्य को किससे मिलाएंगे? दिवाकरः। सूर्य को दिवाकर भी कहते हैं। अंबुदः, अंबुदः मतलब बादल, और बादल को अंबुदः भी कहते हैं, जलदः भी कहते हैं। अंबुदः को हम जलदः से मिला देंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें।